प्रेज द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम 10 मिनट विद द लॉर्ड, 10 मिनट प्रभु के साथ। हमने अभी बहुत सारे अध्यायों को पढ़ा है और उन सब बातों में परमेश्वर से बहुत सारी प्रेरणा और उत्साह और भी बहुत सारी बातें पाई हैं। क्या वाकई में इस बात को पढ़ने से कुछ आशीष मिलने वाली है? कहते ना, प्रभु के वचन को सुनकर मैं आशीषित हुआ, ये मुझे आशीष मिली, ऐसा हुआ। क्या वाकई में कुछ ऐसा होगा? जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं वो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और वो उसे जान रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें हमें अजीब लगे, लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार पुराने लोगों को आज की परिस्थिति अजीब लगती होगी, क्योंकि ऐसे हम ट्रेंड हुए। पर इससे भी बढ़कर और भी बातें हैं। आइए शुरुआत करेंगे 14 अध्याय पहले वचन में। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इज़राइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इज़राइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और युपने का पुत्र काबिल, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इज़राइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम को उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उन्हें हमें दे देगा। हालेलुया। अरे कितनी बड़ी महामूर्खता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? सुनिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है क्या कर रहा प्रभु ने, यहोवा ने क्या किया है। अगर मैं इनकी परिस्थिति में होता शायद मैं भी चुपचाप बैठकर सोचता रहता या मैं भी इनके जैसा हो जाता। वाकई में आसान है दोष लगाना किसी पर, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो देखो उसको, देखो उसको, देखो उसको, देखो। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन मेरे प्रियो उन परिस्थितियों का सामना, मैं हमेशा कहता हूँ अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसके साथ बैठो और पूछो, मेरे भाई मुझे समझाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपसे ये गलती क्यों हुई, क्या कारण था। हो सकता है वो आपसे बात ना करना चाहे, बैठो उसके साथ, कभी सुनो। देखो अगर प्यार प्रेम है ना तो उबलते नहीं हैं हम लोग। हम किसी की गलतियों को छुपा लेते हैं, ढांप लेते हैं, पूछते हैं, अच्छा भैया क्या बात हो गई, कैसे हो गया, शायद मैं कुछ कर पाऊँ, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे मन में आपके प्रति ऐसी भावनाएं आ रही हैं, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? बात तो करो, साफ बात करो ना, क्यों छुपते हो? आज की बात बता रहा हूँ, आज के चर्च में भी आज की ऐसी बातें होती हैं। rather than just pointing someone finger, it is really dangerous। ये बहुत कठिन होगा, खराब होगा। लेकिन मूसा और हारून ने बोला कि तुम सोचो तो सही, तुम बोल क्या रहे हो? मरने चले जाते। और सब तड़प उठे, बोले कि यार ये ऐसे लोगों के सामने हम कैसे जीतेंगे? नामुमकिन को मुमकिन करने वाला यहोवा है। कैसा किया सुनेंगे आगे। लेकिन लोगों ने बोला, तुम ये भी तो देखो, हम ये भी तो सोचो कि परमेश्वर ने जिस बात का वादा किया है वो वाचा जब तक अब तक तो वो पूरा करता आया, और अब देखो वो ये सब हमें देगा। तब क्या बोलोगे तुम? है गलती हो गई, है माफ कर देना। कभी ऐसे नहीं चलेगा मेरे प्रियो। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 9 पद में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। केवल इतना करो, सिर्फ इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध तुम बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथरवा करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इज़राइलियों पर प्रकाशमान हुआ। जब उन्होंने पथरवा करने के लिए बोला, होने देखो, हिम्मत तो देखो, हिम्मत तो देखो, है ना। मूर्खों के आगे क्या है, वो क्या बोलते हैं, मोती डालना। उनको इतनी बेहतर तरीके से स्पीच दी, कितनी खूबसूरत दी थी। केवल इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली के लोग चिल्ला उठे। हालेलुया नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे पथरवा करके मार डालो, क्योंकि ये सब हमको मरवा डालेंगे। उनको यहोवा पे भरोसा नहीं है, उनको खुद की सोच पे भरोसा है। नीति वचन 3 अध्याय
4, 5, 6 पद पढ़ो तो क्या लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा मार्ग निकालेगा, नो जिग जैग, सीधा सा मार्ग। दिस इज द लॉर्ड्स ग्रेस। वेल, मूर्खता तो मूर्खता है, वैसे कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ क्योंकि हमने ये गलती की थी। हम जब पापी थे तो पापी थे, हमने जो मूर्खता की तो की, लेकिन अब तो प्रभु यहोवा का वचन हम जानते हैं, इसलिए कि आप और हम सुधर जाएं, ये गलतियां ना दोहराएं जैसा इजराइलियों ने किया। 11 पद, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी अब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझ में से एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल कर ले आया था ये सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तूने जो यहोवा है उन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उसके ऊपर ठहरा रहता है और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर उनके लिए आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू उन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्होंने देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में हो और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता आया है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। ये क्या बात हुई? कौन सिखा रहा है? मूसा सिखा रहा है। मूसा यहोवा को सिखा रहा है, याद दिला रहा है। वाओ, दैट इज सरप्राइजिंग थिंग। दिस इज व्हाट द रीजन परमेश्वर उसे पसंद करता था। ये वो मेरा बेटा है। और पता है मूसा को किस बात की उपमा दी जाती है? यीशु मसीह की। पुराने नियम का उद्धार करता मूसा, नए नियम का उद्धार करता यीशु। यहाँ मूसा की याजकीय प्रार्थना देखी जा रही है, यहोवा के कोप के प्रति याजकीय प्रार्थना देखी जा रही है। हमने 12-13 अध्याय में देखा था ना, क्या देखा था? जब मूसा के विरुद्ध वो सब कुड़कुड़ाए तो क्या बोला मूसा ने? प्रभु इस मरियम को तू जो क्षमा कर दे, तू इनको क्षमा कर दे, इनके इस कोढ़ को, इसकी बीमारी को तू क्षमा कर दे। प्रभु यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे क्षमा किया और तब तक बोझ। लेकिन यहाँ पर भी यहोवा परमेश्वर फिर के सामने वो याजकीय प्रार्थना, महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है, जैसे कि हमारा महायाजक यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए प्रार्थना करता, ठीक वैसे उसने प्रार्थना की। एंड देन 20 पद, यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे लिए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों के साथ शपथ खाई उनको वे कभी नहीं देखने पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी देखने न पाएगा। परंतु इस कारण मेरे दास कालिब के साथ और एक ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया है, मैं उसको इस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश के अधिकारी होगा। अमालेकियों और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसलिए कल तक घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। ये बात यहोवा ने गुस्से से कही और उनको उनकी धूर्तता के अनुसार जो है उन्हें उनका फल मिला। सोचो कि रिसेंटली मेरे पास एक फ़ोन आया, ऐसे ऐसे त्यौहार है और त्यौहार पे लोग जो हैं ये काम करेंगे, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये लोग जो हैं इस तरह की जो है खाने पीने की वस्तुएं मुझे बांटेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या चाहते हो आप, क्यों पूछते हो आप, मुझे पूछ रहे हो, बता रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा ये सोचो कि आपको स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है। यदि आप अविश्वासियों के असमान जुए में जूते जाएंगे तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए कि आप सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर के वचन का अनुसरण करो, नो मैटर व्हाट, कोई भी परिस्थिति है भले आपके सामने हो।
वाचा जो प्रभु के साथ बंधी हुई है, उस वाचा को तोड़ना नहीं है। निराश ना करो उसे। यहाँ पर इन सब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है और उस बलवे का फल ये मिला है, सारे के सारे लोग मृत्यु पाएंगे, लेकिन इनके बच्चों को, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। परमेश्वर के पास योजना हर एक के लिए, ये है इमीडिएट प्लान ऑफ गॉड, इमीडिएट प्लान ऑफ गॉड। एंड देन 26 पद में फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे, मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने का पुत्र काबिल और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में गल ना जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। और जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन और उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने को भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नाम धराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश के वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मरने से उसके सामने मर गए। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब दोनों जीवित रहे। बहुत खूबसूरत कहानी है, पर यह चेतावनी है। ये बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो परिस्थिति है उसमें आनंदित रहिए, जितना भी मिला उसमें आनंदित रहिए। परमेश्वर यही तो चाहता है आपसे, और क्या चाहिए यार, कब सुधरेंगे लोग? प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु आपको प्रेरित करे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।